श्री राम और भरत मिलाप, एक भावुक कथा। जय श्री राम। इस दिव्य कथा में हम जानेंगे उस मिलन को जिसे सुनकर आंखों में आंसू आ जाते हैं और हृदय में भक्ति का सागर उमड़ पड़ता है। एक अयोध्या में अशांति और वनवास का आदेश। अयोध्या नगरी में उत्सव का माहौल था। राजा दशरथ ने घोषणा कर दी थी कि अगले दिन उनके ज्येष्ठ पुत्र श्री राम का राजतिलक होगा। लेकिन नेति को कुछ और ही मंजूर था। कैकेयी के मन में मंथरा के विषैले शब्दों ने जगह बना ली। उसने अपने 2 वरदान मांगे, भरत को राजा बनाना, राम को 14 वर्ष का वनवास देना। राजा दशरथ के लिए यह आदेश देना असंभव था, लेकिन वे अपने वचनों के बंधन में बंधे थे। राम ने बिना किसी विरोध के माता पिता का आदेश स्वीकार किया। वन जाने से पहले वे माता कौशल्या, माता सुमित्रा और अंत में कैकेयी से आशीर्वाद लेने गए। 2 भरत का अयोध्या लौटना। भरत उस समय अपने ननिहाल में थे। जब वे अयोध्या लौटे तो उन्होंने देखा राजमहल में गहरा सन्नाटा है, नगरवासियों के चेहरों पर उदासी है। उन्होंने महाराज दशरथ को ढूंढा, पर पता चला पिता का देहांत हो चुका है। और सबसे बड़ा आघात, राम, लक्ष्मण और सीता वनवास के लिए चले गए हैं। भरत का हृदय टूट गया। वे अपनी माता कैकेयी के पास गए और जब सारा सच पता चला तो क्रोध और दुहक से कांप उठे। माता, आपने क्या कर दिया? आपने न केवल राम का अन्याय किया है, बल्कि पिता की मृत्यु का कारण भी बन गई। 3 चित्रकूट की ओर यात्रा। भरत ने निश्चय किया वे राम को वापस अयोध्या लेकर आएंगे। वे सभी मंत्री, गुरु वशिष्ठ, माता कौशल्या, सुमित्रा और अयोध्यावासी लेकर चित्रकूट की ओर चल पड़े। पूरा दल भक्ति और अश्रु से भरा हुआ था। रास्ते में लोग श्री राम के गुण गाते जा रहे थे, जैसे वे स्वयं भगवान के दर्शन के लिए जा रहे हों। 4 चित्रकूट में भावुक मिलन। चित्रकूट की पावन धरती पर जब श्री राम ने अयोध्या के दल को आते देखा तो वे तुरंत आगे बढ़े। भरत ने राम को देखा और बिना एक क्षण गवाए उनके चरणों में गिर पड़े। भैया, आपने मुझे क्यों नहीं बुलाया? मैं कभी आपका स्थान नहीं ले सकता। राम ने भरत को उठाकर गले लगा लिया। भरत, ये तो पिता का आदेश था और प्रजा का धर्म निभाना हमारा कर्तव्य है। लक्ष्मण, सीता और दोनों भाइयों की आंखों से आंसू बह रहे थे। चित्रकूट का वातावरण जय श्री राम के जयकारों से गूंज रहा था। 5 भरत का प्रण और पादुका। भरत ने बहुत विनती की, भैया मेरे साथ अयोध्या लौट चलिए। पर श्री राम अटल रहे, भरत 14 वर्ष पूर्ण होने पर ही मैं लौटूंगा। अंत में भरत ने कहा, तो फिर आप अपनी पादुका मुझे दे दीजिए, मैं उन्हें सिंहासन पर विराजित करूंगा और 14 वर्ष तक उन्हीं के माध्यम से राज करूंगा। श्री राम ने अपनी पादुका भरत को दी। भरत ने उन्हें सिर पर रख लिया और अयोध्या लौट आए। 14 वर्षों तक भरत ने महल में नहीं बल्कि एक कुटिया में रहकर साधु के समान जीवन बिताया, केवल राम की प्रतीक्षा में। भावपूर्ण समापन। यह कथा हमें सिखाती है भाई भाई का प्रेम, त्याग और धर्म के प्रति निष्ठा कैसी होनी चाहिए। राम का धर्म पालन और भरत की भक्ति दोनों ही अद्वितीय हैं। जय श्री राम।